सहारा प्रणाम, आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। कोरोना हमारे देश में जिस तरीके से कहर बरपा रहा है उसने यकीनन स्वास्थ्य इंतजामात की पोल खोल कर रख दी है। और अगर हम जिक्र करते हैं राजधानी दिल्ली का, तो मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है, मौत का आंकड़ा अब डराने लगा है और दिल्ली में इलाज में लापरवाही और शवों के रखरखाव में बदइंतजामी पर अब सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश की सर्वोच्च अदालत ने केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली में हालात भयावह हैं, शवों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार हो रहा है और परिवारजनों को यानी कि परिजनों को इत्तला नहीं की जा रही है। अब सोचिए जरा, अगर देश की राजधानी दिल्ली का यह हाल है तो फिर देश में हालात क्या होंगे। और जिस तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार के साथ साथ और भी सरकारों को कड़ी ताकीद की है, उसी पर करेंगे बहस। बड़ी बहस शुरू करते हैं। तो दिल्ली सरकार को फटकार लगाई गई है और सरकार से साफ तौर पर सवाल पूछा गया है कि आखिर टेस्टिंग क्यों घटाई गई है। सरकार से सवाल यह भी पूछा गया है कि शवों को रखने के लिए इंतजामात क्यों नहीं है। सवाल यह भी पूछा गया है कि परिजनों को खबर क्यों नहीं की जा रही है। लोगों के शवों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा है, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने वक्तव्य में कही है। और ये हम नहीं, भारत का सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से सुमोटो एक्शन ले रहा है, उसके बाद ये समझ में आ रहा है कि ग्राउंड जीरो पर हालात कितने खराब हैं। मरीजों की तादाद बढ़ रही है, इधर तादाद बढ़ रही है तो इधर टेस्टिंग की तादाद घट रही है। कोर्ट चिंतित है, सरकार को लताड़ लगाई है और पूछा है बाकायदा ये सख्त सवाल कि टेस्टिंग क्यों घटाई गई। मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों का हवाला भी दिया है कोर्ट ने और इसी हवाले से पूछा है कि पहले अगर 7,000 टेस्टिंग हुआ करती थी और अब जब मरीज बढ़ रहे हैं तो आपने सैंपल्स की टेस्टिंग को 5,000 क्यों कर दिया है। अलावा इसके एलएनजेपी हॉस्पिटल, जो कि राजधानी का एक बड़ा हॉस्पिटल है, उसकी अव्यवस्थाओं की बात कही है और वहां पर शवों का जो रखरखाव हो रहा है उसको लेकर भी अदालत ने बेहद सख्त टिप्पणी की है। ऐसे में कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी अंतिम संस्कार को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन नहीं होने पर तत्काल रिपोर्ट तलब की है। दिल्ली के साथ ही महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बंगाल सरकार को भी उच्चतम न्यायालय ने नोटिस जारी कर दिया है। इस सब के बीच दिल्ली में बीजेपी और आप सरकार के बीच सियासी खींचतान भी लगातार नजर आ रही है। हालांकि दोनों ही तरफ से राजनीति को छोड़कर मिलकर काम करने के दावे जरूर हैं, लेकिन दोनों ही तरफ से सियासत करने से सियासतदान बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में मरीज परेशान हैं, बेहाल हैं। हम दो बयानों के साथ शुरू करते हैं इस बड़ी बहस को। तमाम खास पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है उस पर जवाब दिल्ली सरकार का क्या है। टेस्टिंग में बहुत अजीबोगरीब स्थिति है जमीन पे। टेस्टिंग में अगर ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होती, ट्रेजिक नहीं होती, तो मैं इसको मजाकिया समझता, कॉमिक होती। सरकार 8 जून को, और मैं ये बड़े दुख के साथ मैं आपको सरकारी आंकड़े दे रहा हूं, इसमें कोई डिबेट नहीं हो सकता, वो कहती है कि भाई जून 8 को हमने 3,700 टेस्ट किए और वही सरकार के औपचारिक ऑफिशियल आंकड़े कहते हैं कि 29 मई को यही आंकड़ा था 7,649, लगभग डबल से ज्यादा। तो आप सीधे गति और दिशा आगे की तरफ चल रहे हैं, वही सीध के साथ आप पीछे चल रहे हैं। इट इज एस्टोनिशिंग दैट इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेशन यू आर रिग्रेसिंग। धमकी दी गई है कई संस्थाओं को, सरकारी भी और निजी भी, कि आप ज्यादा टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं। 4 जून को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार एनसीटी, आप सरकार की एनसीटी ने नोटिस दिया ओवर टेस्टिंग के लिए 8 लैब्स को। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ओवर टेस्टिंग नाम का शब्द क्या है। ओवर टेस्टिंग का कोई आपको मायने, अभिप्राय लगता है, समझ आता है? अगर कोई टेस्ट चाहता है और टेस्ट करते हैं आप और 27/100 का आंकड़ा 50 हो जाता है, तो क्या आप उस सच्चाई से दूर भागेंगे या उस सच्चाई को सामना करने के लिए अपने आप को सक्षम बनाएंगे? हमारा सिर्फ इतना कहना है कि यह समय राजनीति का नहीं है, यह समय एग्रेसिव होकर अटैक करने का नहीं है। यह समय है दिल्ली को संभालने का, यह समय है गंभीरता पूर्वक दिल्ली के विषय में चिंता करने का। आज दिल्ली में लोग दर दर भटक रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है, अस्पतालों के बाहर लोग दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में 2-3 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। अरविंद केजरीवाल जी,
हम राजनीति नहीं चाहते हैं, किंतु जिस प्रकार की राजनीतिक हथकंडों को आपने कुछ दिनों में इस्तेमाल किया है, हमें लगता है इन हथकंडों को आपको बंद करना चाहिए। दरअसल अब बात सियासतदानों की रह ही नहीं गई है, बात पार्टियों की रह ही नहीं गई है, क्योंकि हम जिक्र सर्वोच्च न्यायालय का कर रहे हैं, हम देश की सर्वोच्च अदालत का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने जो सवाल पूछे हैं सरकार से, हम जिक्र उनका कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो ग्राउंड रियलिटी नजर आ रही थी, जिसको डिनाई करने की कोशिश थी, जिसको रिफ्यूज करने की कोशिश थी, ना मानने की कोशिश थी, उस पर कम से कम जरूर एक रिमार्क आया है कि भाई असल स्थिति बेइंतहा भयानक है। जमीन पर जो चीजें दिख रही हैं वो वाकई बेहद खराब है। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं। दिनेश सिंह बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, अभिषेक दत्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, डॉक्टर के अग्रवाल हमारे साथ हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं आईएमए के, और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ अक्षय मराठे हैं। आप चारों का बहुत स्वागत इस चर्चा में। और अक्षय मराठे, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से, जरूर आपने ये खबर देखी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है सरकार को वो आपने जरूर सुना होगा। सवाल पूछे गए हैं और वो सारे सवाल आपके लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के उन तमाम सवालों का क्या जवाब, दर्शकों को बताएं। गरिमा जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज सवाल उठाए वो हमने कल भी कहा कि वो सवाल जायज है। एलएनजेपी के बारे में जो एक वीडियो वायरल हुआ था, हाँ, उसको आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्वीकार किया था कि ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, जो 2 लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, उनको हमने सस्पेंड भी किया था। लेकिन इसके अलावा एक सिंगल इंसिडेंट को देखे बिना हमें दूरदृष्टि दिखाकर एक लॉन्ग टर्म मॉडल बनाने की जरूरत है, जहां पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाए, जिसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़े वार्ड्स में, जिसके लिए राउंड्स बढ़ाने पड़ जाए। जो जो चीजें करनी पड़ेगी वो चीजें हम करने वाले हैं और कर भी रहे थे। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई तो चूक रह गई होगी, ये हम मानने को बिल्कुल तैयार है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि एलएनजेपी को लेकर जो एक तरह का विपक्ष का हमला हो रहा है, वो भी मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। वो इसका कारण ये है कि एलएनजेपी दिल्ली का आज सबसे बड़ा अस्पताल है जो कोरोना का इलाज करता है। वहां पे 2000 बेड्स है। 3 महीने से हमारा जो स्टाफ है, मेडिकल का, डॉक्टर, पैरामेडिक, नर्सेस, 2-3 महीने से अपने घर तक नहीं गए कई सारे लोग। तो जाहिर सी बात है वो उनमें भी एक फटीग आ गया है, वो भी थके हुए हैं। तो हो सकता है उनमें से कोई भूल चूक हो गई होगी, लेकिन हम इस पर काम करेंगे, उनके साथ मिलकर काम करेंगे, केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे। और मैं चाहूंगा कि इस डिबेट पर भी इस तरह की लड़ाई झगड़े के बजाय हम आगे के लिए कैसे स्थिति को सुधारे, इस पर हम बातचीत करें। और हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा। अच्छा अक्षय, एक और सवाल पूछा है सरकार, सर्वोच्च अदालत ने आपसे, और सवाल ये कि जब चेन्नई और मुंबई जैसे शहरों में टेस्टिंग बढ़कर 15,000 17,000 पर डे हो गई है, तो फिर आपने ये टेस्टिंग घटाकर, इसकी तादाद घटाकर और कम क्यों कर दी है, जबकि ज्यादा होनी चाहिए थी? इसके पीछे कोई रीजन है क्या आपके पास? जी, टेस्टिंग की अगर मैं आप बात करूं तो दुनिया भर में, जैसे कि आप जानते हैं, मापदंड इसका होता है टेस्टिंग पर मिलियन। और टेस्टिंग पर मिलियन में दिल्ली, हाँ, हो सकता है मुंबई और चेन्नई से कुछ पीछे है, लेकिन दिल्ली आज भी 13,000 टेस्टिंग पर मिलियन कर रही है। और जो आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में लाए गए थे कि एक दिन 7,000 थे और दूसरे दिन 3,000 थे, जिस दिन 3,000 टेस्ट हुए थे दिन में, उस दिन दिल्ली सरकार ने कुछ लैब्स के खिलाफ एक्शन ली थी। उस वजह से उस दिन उन लैब्स ने टेस्टिंग नहीं करी थी। लेकिन अगर आप आज और कल की रिपोर्ट भी देखें तो 5,000 से ऊपर ये आंकड़ा ऑलरेडी जा चुका है। हाँ। तो दिल्ली एक बार फिर ज्यादा टेस्टिंग की तरफ बढ़ चुकी है। लेकिन ये वर्डिक्ट तो सरकार को, ये जो बात कही गई है अक्षय, ये मैं जरूर कहूंगी इसको, क्योंकि ठीक है, हम भी चाहते हैं कि एक सेंसिबल चर्चा हो, हम भी चाहते हैं कि ग्राउंड रियलिटी लोगों के सामने आए। लोग वाकई स्कैर्ड हैं, लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं, और जिम्मेदारी बनती है, सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। सरकारें अगर फेल होती हैं तो फिर अदालतों में चीजें जाती हैं, सुमोटो एक्शन लिया जाता है और उस पर बाकायदा निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो वर्डिक्ट आज ही दिया है ना, निर्देश आज ही दिया है ना, तो आप कह रहे हैं कि ऐसे ही हवाई बातें कह दी सुप्रीम कोर्ट ने, जमीन पर सब कुछ ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई निर्णय नहीं सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की है और दिल्ली सरकार को अपना नोटिस मैं निर्देश की ही बात कह रही हूँ।
सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है दिल्ली सरकार से कि ऐसा क्यों है कि वो वीडियो जो वायरल हुआ है वो उसमें बद इंतजाम क्यों दिखाई दे रहा है जी। तो उसका जवाब भी हम अदालत में देंगे। दूसरी चीज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, मैं एक चीज कहना रह गया शुरू में कि LNJP वही अस्पताल है जहां से 2000 लोग ठीक होके बाहर निकल चुके हैं। तो LNJP आज दिल्ली की सेवा में लगा हुआ है। उस अस्पताल में जो गड़बड़ियां हुई है उसको मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन सभी डॉक्टरों को, सभी नर्सों को एक ही नजरिए से देखना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। हाँ, ये इस बात पर मैं भी आपसे इत्तेफाक रखती हूँ कि सबों को एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरे डेडिकेशन के साथ, जिन्होंने पूरे काम किया है और निश्चित तौर पर उन्हें कोरोना वॉरियर्स कहा जाना चाहिए। लेकिन इस सच्चाई से भी अक्षय हम इनकार नहीं कर सकते कि ऐसे भी हॉस्पिटल हैं जो बहुत बड़ी रकम लोगों से ले रहे हैं सिर्फ उनका इलाज करने, सिर्फ इलाज नहीं बल्कि उनको भर्ती करने के लिए भी पहले बहुत बड़ी रकम ली जा रही है। हमारे साथ दिनेश सिंह है। दिनेश, अभी अक्षय ने बहुत संजीदगी से अपनी तमाम बातें रखी हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, आपका इस पर क्या कहना है और टिप्पणी आपकी क्या है? आप सहमत हैं इन तमाम चीजों से या फिर कोई काउंटर क्वेश्चन? नहीं, बिल्कुल है। गरिमा जी, जनता पार्टी कहते, तमाम लोग कहते थे कि नहीं, दिल्ली में लापरवाही हो रही है और दिल्ली सरकार लापरवाही कर रही है, तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की सरकार इसको मानने को तैयार नहीं थी। हम पहले से कह रहे थे कि दिल्ली की व्यवस्था ठीक नहीं है, दिल्ली के मरीज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और जांच के लिए जांच नहीं हो रही है। वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो रहा है। जिनका एडमिशन हो जा रहा है उनके परिवार वालों को बताया नहीं जा रहा है कि उनकी स्थिति क्या है। नहीं अक्षय, लेकिन ये कह रहे हैं दिनेश जी, ठीक है अक्षय, लेकिन ये तो 3-4 दिन पहले की बातें हैं। अभी अक्षय ये कह रहे हैं कि हर जगह ऐसा नहीं है, जहां पर है वहां पर हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। मैं गरिमा जी, अक्षय जी बैठे हैं, मैं चुनौती देकर कहता हूं, जो दिल्ली सरकार का टोल फ्री नंबर है कोविड के लेकर, जरा एक बार आप फोन करके देख लीजिए क्या रिस्पांस उस पर मिल रहा है। मैं खुद इस चीज को जानता हूं। मैंने किसी की जांच के लिए कहीं रिकमेंड किया और पेशेंट 3 दिन दिल्ली में भटका, 3 दिन विभिन्न अस्पतालों में भटका, और ये स्थिति दिल्ली, और दिल्ली, इसलिए दिल्ली की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। दिल्ली राजधानी है और राजधानी में अगर ये स्थिति है तो बाकी जिसकी चर्चा हम लोग मुंबई या बंगाल या तमिलनाडु कर रहे हैं, क्या स्थिति होगी? अक्षय जी बताइए, सरकार को काम करना चाहिए इस मुद्दे पे। हेल्पलाइन नंबर्स काम नहीं कर रहे हैं, अस्पतालों में बद इंतजामी है। ये मानवता की बात है। हाँ, अक्षय जी देखिए, चूंकि मैं 1031 हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानता हूं, मैं इस पर काम भी कर रहा हूं, मैं भी एक काउंटर चुनौती देना चाहूंगा, बल्कि आपके दर्शकों को भी कहना चाहूंगा, आप अभी 1031 कॉल करके देखिएगा। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। आपको एक नंबर पे बेड की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, आपको टेस्टिंग की डिटेल मिल जाएगी, आपको राशन। ठीक है, मैं अभी यहीं पर ऑन एयर में दिनेश जी से कह रही हूँ। दिनेश जी, अक्षय जी आपको चुनौती दे रहे हैं, आप लगाइए ऑन एयर कॉल, आप लगाइए ऑन एयर कॉल हेल्पलाइन नंबर पर। तो अच्छे की बात। हाँ। नहीं, आप गरिमा जी आप अपने बैकअप टीम से कहिए, वो लगाए, फोन लगाए और उसको कहिए कि हमको कोविड के एक पेशेंट का एडमिशन करना है, जरा देख लीजिए। ठीक है, पीसीआर टीम मुझे अगर सुन रही है, पीसीआर टीम अगर मुझे सुन रही है तो कोविड के लिए जो हेल्पलाइन नंबर बनाया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, उस पर कॉल लगाइए। जो भी रिस्पांस मिले बस मुझे फीड कर दीजिएगा, जो भी रिस्पांस मिले मुझे फीड कर दीजिएगा। पीसीआर टीम बी अलर्ट एंड काइंडली डायल दैट नंबर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अक्षय, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। और गरिमा जी, मेरा एक सवाल और था, सिर्फ एक छोटा सा सवाल था। मैं ये कह रहा हूँ, अक्षय दोबारा से एक बार बात कहिए। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण सुविधा ये है उसमें कि अगर दिल्ली कोरोना ऐप जो है दिल्ली सरकार का, उस पे अगर मान लीजिए किसी अस्पताल में दिखाया गया है कि बेड अवेलेबल है, लेकिन मरीज को बोला जाता है कि आप इस पे एडमिशन नहीं करवा सकते, तो 1031 पे जब आप ऑपरेटर से कनेक्ट होते हैं तो तुरंत मरीज की कंप्लेंट की नोंद ली जाती है। हमारे पास एक 10 लोगों की टीम है जो 24 घंटे काम करती है और डेली बेसिस पे हजारों लोगों को हम मदद कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी एक ट्विटर की हेल्पलाइन है दिल्ली फाइट्स कोरोना के नाम से, जिसको भी मैं पर्सनली सुपरवाइज भी कर रहा हूँ। हाँ। तो बहुत सारी चीजें हो रही है जो अच्छी भी हो रही है। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेशन तो हालांकि हो जाएगा, लेकिन ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे मुझे खुद मिले हैं जो बेइंतहा परेशान है, जो सिस्टम के बद इंतजामी का शिकार हुए हैं।
हमारी ही फ्रेटर्निटी से, पत्रकार फ्रेटर्निटी से बाकायदा लोग वीडियो जारी कर रहे हैं जिनके घरों में एक हफ्ते के भीतर 2 मौत हो गई हैं, जो 2 छोटे बच्चे हैं वो कोविड पेशेंट हैं, जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं वो कोविड पेशेंट हैं, उनको इलाज के लिए किसी तौर पे गाइडेंस नहीं मिल रहा है, उनको लेने के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं आ रही है। उन्होंने वीडियोस जारी किए हैं अक्षय। खैर अभी थोड़ी मैं आपको बस एक मिनट में जवाब दे दूं। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर पिछले 3 दिन का डेटा देखें हम, तो करीब 2,500 लोगों की भर्ती हो चुकी है अस्पतालों में। तो जाहिर सी बात है, अगर कुछ लोगों को दिक्कत भी हुई होगी, 2,500 लोगों की अगर भर्ती हुई है तो सिस्टम में कुछ ना कुछ काम तो कर रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि पूरा सिस्टम चरमरा गया है। मानता हूं कुछ लोगों को दिक्कतें हो रही है, उन पर भी हम काम करेंगे, उनकी भी दिक्कतें हम दूर करेंगे। लेकिन अगर 2,500 लोगों को अस्पताल में भर्ती मिली है तो इसका मतलब सिस्टम एक मौजूद है और वो काम भी कर रहा है। लेकिन जहां जहां पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, क्या होता है अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव का रिपोर्ट आ जाता है तो उनके अंदर एक डर पैदा हो जाता है और वो तुरंत अस्पताल भागते हैं। उनको लगता है अपोलो में फोन करके देखते हैं, फोर्टिस में फोन करके देखते हैं, मैक्स में देखते हैं, क्योंकि वो बड़े अस्पताल है दिल्ली के। लेकिन इन तीनों अस्पतालों में कई दिनों से बेड्स सारे ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो मेरी एक गुजारिश रहेगी आपके चैनल के माध्यम से, मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी को अस्पताल की जरूरत पड़े तो आप कृपया दिल्ली कोरोना ऐप जो है उस पर देखें कि कौन से अस्पताल में बेड अवेलेबल है, उसको फोन करें। अक्षय, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि डिजिटाइजेशन की जब हम बात करते हैं ना, डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं, उसके बावजूद अभी भी हमारे दिल्ली शहर में भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो अभी भी इस इंटरनेट के एक्सेस से दूर है, जो लोग नहीं जानते हैं ऑपरेट करना। खैर, हमारे साथ अभिषेक दत्त भी हैं। अभिषेक, कितने सहमत हैं अभी अक्षय मराठे से आप? अक्षय मराठे तमाम ग्राउंड रियलिटीज बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बेहतर करने का प्रयास हो रहा है। सबसे पहले मैं अक्षय मराठे जी को सुप्रीम कोर्ट का आज का वर्डिक्ट, सिचुएशन इन दिल्ली इज हॉरेंडस, सुप्रीम कोर्ट ब्लास्ट स्टेट गवर्नमेंट ओवर टेस्टिंग इन हॉस्पिटल। ये सुप्रीम कोर्ट की आज की जजमेंट, आज का ऑब्जर्वेशन है। और अजय माखन जी के साथ में खुद 3 दिन पहले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में गया था और उन्होंने लिखा है द सिचुएशन इज सीरियस, इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये 2 बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और नेशनल ह्यूमन जो हमारा ह्यूमन राइट कमीशन है। मैं उनकी बातें बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की बात नहीं बता रहा। अक्षय जी को समझना पड़ेगा, जो आंकड़े ये बताते हैं, अगर ये खुद ही सोचेंगे, जब दिल्ली के अंदर 9.5% पॉजिटिविटी रेट थी तो दिल्ली में 6,500 टेस्ट होते थे। आज दिल्ली के अंदर जब 29% पॉजिटिविटी रेट है तो आपने टेस्ट की इसके आंकड़े इसके कम कमा दिए। कोई भी व्यक्ति डॉक्टर्स पे, नर्सेस पे, पैरामेडिकल स्टाफ की इंटेग्रिटी पे बिल्कुल भी डाउट नहीं करता, ना वो कर सकता है। जो काम इन्होंने कोविड के समय करा है, मुझे लगता है ये योद्धाओं का काम किसी ने नहीं करा, परंतु जो उसके साथ सुविधाएं जुड़ी हैं, जो उसके साथ व्यवस्थाएं जुड़ी हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है व्यवस्थाओं को बनाना, नर्सेस का काम होता है उनको चलाना, बट जब व्यवस्थाएं नहीं है तो वो कहां से चलाएंगी। मैं आज आपको इनका एक ऑर्डर दिखाना चाहता हूं। आज इनकी स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर है जो मेरे सामने है। आज कोरोना के समय जब इतना आगे बढ़ गया तो इन्होंने डॉक्टर्स को आज एक नोटिस दिया है कि हो सकता है आपके ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं हो, आप ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोक्योर करने शुरू कर दीजिए। आज का पहला ऑर्डर है। हाँ, आज ये ऑर्डर बाकायदा चस्पा किया जा रहा है हॉस्पिटल्स के बाहर, दुरुस्त कह रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा, आज भी जरा वेंटिलेटर्स की स्थिति देखेंगे तो मात्र 490 वेंटिलेटर्स इनके पास है। मैं अक्षय जी को कहूँ, उंगली उठाने से अच्छा है कि ये इनकी सरकार व्यवस्थाओं पे काम करे, सब लोग इनके साथ है, परंतु जो इनके पास ऑलरेडी व्यवस्था है। आज ठीक है अभिषेक दत्त, रोक रही हूं आपको। अक्षय मराठे और दिनेश सिंह जो बात कह रहे थे, अक्षय जी, मेरी बैकएंड टीम ने जो बात अभी कंफर्म की है 1031 पर नंबर डायल करके, जो आप कह रहे हैं हेल्पलाइन नंबर है, वो लोग जानते ही नहीं है। उनसे जब ये पूछा गया कि कहां पर बेड खाली है, कहां आप अप्रोच कर सकते हैं, कहां आप खुद को एडमिट करा सकते हैं या अपने परिजनों को एडमिट करा सकते हैं, दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। They don't know where bed is vacant, where this will be available. They don't know. गरिमा जी, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, 1031 पे फोन करके दिल्ली कोरोना ऐप में अगर किसी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल है ये बताया गया है और उसके बावजूद अस्पताल मना कर रहा है, तो वो ऑपरेटर का काम है कि वो उस कंप्लेंट को नोट करे और सरकार के हेल्पलाइन को फॉरवर्ड करे और उसके बाद दिल्ली सरकार की टीम उस पेशेंट को फोन करती है। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं कि ये सिस्टम काम करता है। उस सिस्टम पे मैं खुद भी काम करता हूं
और वो ऑपरेटर आपको तुरंत बता नहीं पाएगा कि कितने बेड अवेलेबल है, वो आपको सिर्फ ऐप पे ही बता पाएगा। जो दिल्ली कोरोना ऐप है उसी से आप पता कर पाएंगे कि, क्योंकि वो रियल टाइम है। आप सोचिए इस बात को, 60 से ज्यादा अस्पताल है दिल्ली में। अक्षय, बहुत डिसअपॉइंटमेंट के साथ मैं ये बात कह रही हूं, मेरी बैकएंड टीम ने बार बार 1031 नंबर डायल किया, 1031 पर कोई रिस्पांस नहीं मिला, फोन नंबर बार बार डिस्कनेक्ट हुआ, कोई रिस्पांस नहीं मिला। देन वी हैव डायल 22307145, अगेन दे सजेस्टेड टू डायल 1031 एंड अगेन वी डिडंट गेट एनी रिस्पांस एंड व्हेन वी एबल्ड टू don't have any idea where bed is vacant. Now let me know, sir. मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सिस्टम चलता कैसे है। आपको सर सिस्टम नहीं, अक्षय प्लीज नाउ मैं आपको बहुत ही इतराज के साथ ये बात बोल रही हूँ। आप ही ने क्लेम किया था ना 1031 पर डायल करके आप बेड के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं हमारे साथ कोई नहीं सर, कोई नहीं, अभी आपके पास लौटूंगी मैं। हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल भी है। ठीक है अक्षय, लौटेंगे। आप ही ने कहा था 1031 डायल करने को लेकर, क्रॉस चेक करने को लेकर। वी क्रॉस चेक्ड, इट इज नाउ क्लियर। खैर, डॉक्टर के अग्रवाल हमारे साथ हैं। सर बहुत माफी के साथ बहुत देर से मैं आपके पास आ पा रही हूं। मुझे आप बताएं दिल्ली की सिचुएशन को हम कैसे एनालाइज करें, और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के बयान हैं उस पर जब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उसको हम कैसे एनालाइज करें और कैसे कंक्लूड करें? व्हाट इज द रियलिटी ऑन ग्राउंड जीरो? रियलिटी इज वेरी क्लियर कि इस वक्त में हर घर के अंदर में बीमारी है, उसको आप मना नहीं कर सकते। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर 10 से 20% पॉपुलेशन को इस वक्त में बुखार या खांसी चल रहा हो, और जिनको बुखार है उसमें 15 से 20% लोगों को लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल है। बीमारी तो है, लेकिन लकी चीज़ यही है कि मोर्टेलिटी रेट फॉर्चुनेटली हमारी कंट्री का यूरोप के बराबर नहीं है, लेकिन नंबर हमारा इतना ज़्यादा है कि मोर्टेलिटी तो फिर भी होगी। मोर्टेलिटी को मैं ज़्यादा तब मानूंगा अगर मेरे पास में ये स्टैटिस्टिक्स आए कि मई के महीने में इस साल कितनी मौतें हुई हैं और लास्ट ईयर कितनी मौतें हुई हैं। नहीं सर, मेरा सवाल ये था, ये सारे डेटा जो हैं वो हमारे सामने हैं, हम कंपेयर कर पा रहे हैं कि यूएस। जी मैं आ रहा हूँ प्लीज कैरी ऑन। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त में आपस में एक दूसरे पे ब्लेम करने का समय नहीं है, क्योंकि हर कंट्री में हर स्टेट एक ऐसी बीमारी को जूझ रही है जिसको पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। That's true. अनलेस यू हैव ए कंपैरिजन, अगर आपके पास कंपैरिजन नहीं है तो फिर आप क्या बोल रहे हो खराब है अच्छा है? एवरी एफर्ट इज एन एफर्ट। यू हैव नो कंपैरिजन ऑफ ए नोवल डिसीज। हमारे यहाँ पे 100 साल के बाद में नोवल बीमारी आई है, जो भी पहला स्टेप लोगे वो माना ही जाएगा, बाकी सब तो रेट्रोस्पेक्टिव थिंकिंग है। आप तो रेट्रोस्पेक्टिवली ब्लेम करोगे ना, ये करना चाहिए था। तो आज चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो, हर स्टेट्स के अंदर में मिस्टेक्स हो रही है और वो होंगी, बिकॉज यू हैव नथिंग टू कंपेयर। सो आई थिंक सब लोगों को मिलके इस वक्त में एक, या तो सरकार सब लोग मिलके एक नेशनल पॉलिसी बनाए कि ऐसा ही चलेगा, नेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करे, नहीं तो आप ब्लेम किसको कर रहे हो? ब्लेम नहीं, तो ये बात दरअसल पॉलिटिकल पार्टी से इतर हो जाती है सर। ये बात पॉलिटिकल पार्टीज की रिजीम से तब बाहर हो जाती है जब देश की सर्वोच्च अदालत उस पर सवाल पूछती है। मेरा सवाल उसी सवाल पर आपसे है कि क्या दिल्ली में स्थिति आप ग्राउंड जीरो पर, ग्राउंड लेवल पर क्या देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा खराब है। दिल्ली के अंदर में कम्युनिटी स्प्रेड पूरी तरीके से हो चुका है, सरकार माने या ना माने, आईसीएमआर माने या ना माने, ग्राउंड लेवल के अंदर में घरों में बीमारी है। आज की डेट में जब घरों में बीमारी होती है, वी डोंट डिपेंड अपॉन द टेस्टिंग, क्योंकि एक घर में 11 लोगों को बीमारी है तो वो 11 का टेस्ट ना सरकार करेगी ना वो खुद करवाएंगे। तो आज की डेट में हमारी एफर्ट सिर्फ एक है, हम किसी तरीके से लोगों को बचाएं जो सीरियस हो रहे हैं। नंबर 2, अगर आपके पास बेड्स नहीं है तो यूपी से जो हमारा माघ के महीने के मेले का कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे आप 1 करोड़ लोगों के लिए बेड क्रिएट कर देते हो और वहाँ किसी को कॉलरा नहीं होता, उस मॉडल को आप अप्लाएं ताकि सब लोगों को जो बीमार हैं, याद रखिए जो बीमार आदमी है इकट्ठे रह सकता है। अब हमारे को आइसोलेट होने की जरूरत नहीं है, हर घर में जो बीमार है उनको इकट्ठा कर दो, जिस फैसिलिटी में भी, चाहे रेजिडेंशियल कॉलोनी में करो,
चाहे उनको अलग करो, आइसोलेट करने का समय चला गया। हाँ। क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स आर सो मच, सर, उनको आपस में इकट्ठा कर दो, दे लुक आफ्टर ईच अदर। सर, मिसमैनेजमेंट कितना है गवर्नमेंट लेवल पर, पॉलिसीज के लेवल पर, डिसीजन के लेवल पर? मैं तो वही कह रहा हूँ, जब किसी को एक्सपीरियंस ही नहीं है तो एवरीबॉडी इज लाइकली टू मेक मिस्टेक्स। मिस्टेक्स हो रही है, सुप्रीम कोर्ट को दिखाई दे रहा है, कमियां हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट को दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उनको टाइट करिए ना। इस वक्त में मौका है कि हम हर सिचुएशन में जहां लोग कमियां हमें बता रहे हैं, आप उसको ठीक करते चले जाओ। ठीक है, ठीक है। जब आपको मालूम ही नहीं इस बीमारी के बारे में, पुराना एक्सपीरियंस ही नहीं है, हर आदमी का ड्यूटी, अब चाहे कांग्रेस हो चाहे वो उसमें बीजेपी हो, वो आप सरकार को बताए भाई ये ठीक कर दो, वो कर देंगे। ठीक है। इस वक्त में तो ब्लेम गेम का मतलब ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि हमने ये ऑब्जर्व किया, आप इसको ठीक कर दोगे, वो बोलेंगे जी हाँ हम कर देंगे। ठीक है। इस वक्त में तो हर सरकार बोलेगी हमें बताओ क्या करना है, हम कर देंगे। ठीक है। इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अब अक्षय, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई 1031 पर आपने बताया था कॉल करने के लिए, बैकएंड टीम ने कॉल किया, कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं, एंड नाउ ऑफ लेट आफ्टर 2 or 3 minutes we have got a link. We have to click that and then we'll get to know that what is the situation and where the bed is available. How many people know that, sir? कितने लोग जानते हैं इन तमाम चीजों के बारे में? गरिमा जी, हमारा 100 करोड़ का देश है। हाँ। और इतने बड़े देश में जब कोई हेल्पलाइन सर्विस चलती है तो जाहिर सी बात है हर एक फोन कॉल पे ऑपरेटर आपको हर चीज फोन पे नहीं बता पाएगा, इसीलिए सिस्टम टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। लेकिन अभी 10 मिनट पहले आप अक्षय कुछ और कह रहे थे। गरिमा जी, मेरी बात एक बार पूरी होने दीजिए, क्योंकि आप मेरे को टोकती जाती है ना, फिर आपके दर्शकों को समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अब से 10 मिनट पहले तो कुछ और क्लेम कर रहे थे ना आप, सर। 1 मिनट बिना टोके मेरे को सुन लीजिए। चलिए ठीक है, कहिए अपनी बात। जी, मैंने आपको ये कहा था कि दिल्ली कोरोना ऐप पे जब आप हॉस्पिटल बेड की अवेलेबिलिटी देखते हैं और किसी एक अस्पताल में आपको दिखाया जाता है कि अवेलेबल है बेड, उसके बावजूद जब अस्पताल आपको मना करता है, तब 1031 पे आप ऑपरेटर को कह सकते हैं कि ये अस्पताल मुझे गलत तरीके से मना कर रहा है। वो एक कंप्लेंट की हेल्पलाइन है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन 10 ठीक है, आपको बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन 1031 इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, देन वेयर टू गो? मैंने अभी आपको बताया 10 आपने खुद ही बताया मुझे कि ऑपरेटर ने जवाब दिया आपको। नॉट रिस्पॉन्डिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। 1031 आपके ऑपरेटर ने उठाया फोन, उन्होंने बताया कि उनके पास बेड अवेलेबिलिटी की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप उनको कंप्लेंट बता देती कि जी बत्रा अस्पताल में 2 बेड खाली है लेकिन मुझे नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है अक्षय मराठे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्लियर कर देती हूँ। मेरी बैकएंड टीम जो मुझे बता रही है 1031 पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। ऑफ लेट वी हैव डायल्ड 22307145। दे रिस्पॉन्डेड कि हमें जानकारी नहीं है, लेकिन 1031 पर स्टिल वी आर ट्राइंग एंड देयर इज नो रिस्पॉन्स। मेरी टीम ने अभी मुझे बताया है कि 1031 नंबर केवल दिल्ली वाले सेंटर पे चल रहा है। नोएडा से आए हुए मोबाइल फोन से 1031 पे कनेक्शन नहीं हो पाएगा। हाँ। तो अगर आपकी बैकएंड टीम नोएडा से फोन कर रही है तो हो सकता है इस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही हो। तो सर क्योस तो होगा ना, देखिए क्योस तो सर होगा ना, क्योस अभी डॉक्टर के अग्रवाल जो बात कह रहे हैं, डॉक्टर के अग्रवाल जो बात कह रहे हैं, अभी ये समझ में आ रहा है कि इकलौता यही तरीका है कि जैसे जैसे पता चलती जाए कि खामियां कहां पर हैं, वैसे वैसे उन खामियों को दुरुस्त करते जाएं। डजंट मैटर कि वो कांग्रेस की तरफ से एडवाइस हो रहा है, बीजेपी की तरफ से एडवाइस हो रहा है, सेंट्रल की तरफ से एडवाइस हो रहा है, डजंट मैटर। बिल्कुल सही है। मैंने तो आपके प्रोग्राम में आते ही बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि हम स्वीकार करते हैं और जो कमियां रह गई है उसको हम ठीक करेंगे। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी विपदा से हम जूझ रहे हैं, 100 साल में ऐसी विपदा नहीं आई है। तो जाहिर सी बात है जो चीज हम पहले नहीं झेल चुके उसके बारे में हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, आप एश्योर करते हैं गलतियां पॉइंट आउट करेंगे तो हम उसको ठीक करेंगे। ठीक है, आप एश्योर करते हैं कि आगे अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात पूछी है, 17 जून को तारीख मुकर्रर कर दी है, अगली सुनवाई होगी, उसके बाद कम से कम अब ये स्थिति नहीं आएगी कि सरकार को फटकार सुप्रीम कोर्ट को लगानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि जहां से भी सुझाव आए, जहां से भी कंप्लेंट आए, उसको हम पॉलिटिकल नजरिए से नहीं देखेंगे। आज भी आपने देखा होगा कि क्या मैंने बीजेपी या कांग्रेस के प्रवक्ता से कोई बहस में पढ़ा। हमारे पार्टी के प्रवक्ता नेता इस समय
किसी भी पार्टी के प्रवक्ता से बहस में नहीं पड़ रहे हैं, हम किसी भी आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ रहे हैं। जहां से भी सुझाव आ रहे हैं हम उनको नोट डाउन करते हैं और हमारी टीम को दे देते हैं और उस पर काम होता है। अच्छा अक्षय, एक बात और, जब हम किसी भी इलेक्शन कैंपेन में जाते हैं तो हम सबों ने देखा है कि कई कई लाख की भीड़ जुटी होती है। आपका भी काडर दिल्ली में बहुत स्ट्रांग है, आपके भी लोग ग्रास रूट लेवल पर इलेक्शन कैंपेन में बहुत जबरदस्त काम करते हैं। क्या उन तमाम लोगों को इन व्यवस्थाओं में शामिल नहीं किया जा सकता? क्या इलेक्शन जीतने के लिए जितनी आजमाइश हो जाती है? आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। हमने मुख्यमंत्री जी ने एक सीएम रिप्रेजेंटेटिव्स का सिस्टम बनाया हुआ है। हाँ। दिल्ली में जितने सरकारी अस्पताल है और सरकारी टेस्टिंग सेंटर्स है, हाँ। इन सारे इंस्टीट्यूशंस पे मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक सीएम रेप का हमने डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। हाँ। आज भी अगर आप एलएनजेपी की बात करूं मैं, अंकुश नारंग जी है जो सीएम रिप्रेजेंटेटिव है वहां पर, ठीक वो है। हर पेशेंट से बात करते हैं। उनको कोई भी दिक्कत आती है तो अंकुश नारंग जी का नंबर एलएनजेपी अस्पताल में लगाया हुआ है। ठीक है, हमारे अक्षय। कार्यकर्ता जमीन पर उतरे हैं और हम मदद कर भी रहे हैं बहुत सारे लोग। ठीक है सर, हम उम्मीद करते हैं कि चीजें बेहतर हों। दरअसल हम रिप्रेजेंटेटिव जनता के हैं, हम जनता के लिए सवाल पूछते हैं। उम्मीद हम करते हैं कि कम से कम ये जो खराब समय है इसको तमाम लोगों के सहयोग से हम गुजार लें, लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले, और सुविधाएं भी छोड़ दीजिए, कम से कम लोगों को इलाज मिले, जिंदगी के लाले लोगों के लिए ना हो। 5 सेकंड का कंक्लूडिंग रिमार्क दिनेश जी आपसे और 5 सेकंड का कंक्लूडिंग रिमार्क अभिषेक जी आपसे। दिनेश जी। बिल्कुल, मैं सिर्फ ये कह रहा, एक तो हमने आपको ये चिकन, दूसरा मैं कह रहा हूं कल किसी हॉस्पिटल में किसी कोविड पेशेंट को लेके चले जाइए टेस्टिंग, अगर टेस्ट हो जाएगा तो मुझे बता दीजिए। मेरा एक निवेदन है, जो सुझाव, देखिए ये वैश्विक महामारी है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें कर क्या सकते हैं। जैसे मैंने आपसे परसों चर्चा में कहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 25 कोविड हॉस्पिटल तैयार किया, वहां 50,000 वेंटिलेटर की व्यवस्था की, 1 लाख की बेड की व्यवस्था की। क्या दिल्ली सरकार ये नहीं कर सकती है? वो कह रहे हैं कि हम सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। हाँ। अरे कम से कम अक्षय जी आप एक काम करिए कि आपके मंत्री अस्पतालों में जाके देख लें कि क्या वहां व्यवस्था है, क्या व्यवस्था नहीं है। जो व्यवस्था नहीं है उसको व्यवस्थित करिए। आप सिर्फ अभिषेक जी बहुत छोटा सा कंक्लूडिंग, अरविंद केजरीवाल आके सिर्फ भाषण देंगे, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, जो कमियां है उसको स्वीकार करिए और जाकर ओके सर जी। अभिषेक जी में मैं अक्षय मराठे जी को यही कहना चाहता हूं, जो रिप्रेजेंटेशन दिल्ली कांग्रेस की तरफ से अजय माकन जी ने एनएचआरसी को दिया है, हाँ। उसकी गाइडलाइन बहुत क्लियर है कि आपके पास 57,200 बेड दिल्ली में हैं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है। आप आपसी लड़ाई छोड़ के कि ये केंद्र सरकार का अस्पताल है, एमसीडी का है, प्राइवेट है, मुख्यमंत्री साहब को सारी व्यवस्थाओं को एक साथ लेकर और 57,000 बेड्स में से आप कम से कम 60 या 70% भी अगर आप कोविड के लिए आज भी डेडिकेट करोगे तो आपके पास 30,000 बेड उसमें से निकल के आ जाएंगे। पहली चीज, ठीक है। टेस्टिंग पे आप लोग कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। टेस्टिंग आप देखिएगा, आप कहते हैं कि हमने 2.5 लाख टेस्टिंग तो कर दी, बट परंतु आज भी इतने ज्यादा टेस्टिंग के रिजल्ट नहीं आ रहे। आप टेस्टिंग से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट पे देखिए। अगर दिल्ली के अंदर 28 से 29% पॉजिटिविटी रेट आ रहा है तो आप न्यूयॉर्क वाला हाल दिल्ली में मत कीजिए। मैं आपको एज एन ऑपोजिशन या तो डेलीआइट कह रहा हूं कि आप अपने होराइजन को बढ़ाइए और ट्रांसपेरेंसी। अक्षय जी निश्चित तौर पर देखिए, सरकार से लोगों को उम्मीदें हैं, सरकार कुछ बेहतर कर रही है और बेहतर करे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन ले रहा है, आपको निर्देश दे रहा है, आपसे सवाल पूछ रहा है ताकि स्थितियां बेहतर हो, और हम चाहते हैं कि स्थितियां बेहतर हो। और इसमें निश्चित तौर पर आपको प्रोटेगनिस्ट बनना होगा, आपको आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेकर तमाम चीजों को दुरुस्त करना होगा। सजेशंस बहुत सारी है, एडवाइजेस बहुत सारी है, और उन्हीं तमाम एडवाइजेस पर अमल करना होगा, जैसे डॉक्टर के अग्रवाल कह रहे हैं। मेरे तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बातें आज कही हैं वो एक भयावह स्थिति की तरफ जरूर इशारा करती हैं, और ये स्थिति आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि और भयावह हो अगर मैनेजमेंट इसी तौर पर मैनेजमेंट बना रहता है। इसी के साथ बड़ी बहस में इतना ही, इजाजत दीजिए, सहारा प्रणाम।